बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? खैर खैरियत से? आज मैं आपको सऊदी अरब के 3 लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं। पहला अपडेट हज और उम्रा के हवाले से है, और दूसरा आपको अपडेट जो है ऐप के माध्यम से है, यानी हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके माध्यम से है। और तीसरा अपडेट है एग्जिट री एंट्री वीज़ा, यानी छुट्टी जो लोग गए हुए हैं उसके बारे में अपडेट आया हुआ है। चलो चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ। सऊदी के हज के मंत्रालय ने आज एक नया अपडेट जारी किया है। जैसे कि हज और उम्रा के सऊदी मंत्री हैं डॉक्टर तौफीक अल रुबैया ने कहा, इस साल स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियां यानी आने वाले हाजियों की संख्या निर्धारित की जाएगी। अल अरबिया चैनल के साथ एक साक्षात्कार रुबैया ने कहा, सऊदी नेतृत्व सख्त चाहता है कि सभी हज गतिविधियों को शांतिपूर्ण वातावरण और शांति और सुरक्षा के साथ किया जाए, यानी एकदम नॉर्मल से अच्छा किया जाए। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से तीर्थयात्री की संख्या का आकलन किया जा रहा है, यानी माने चेक किया जा रहा है स्वास्थ्य एजेंसियों के माध्यम से। हज मंत्री ने कहा, तीर्थ यात्रा का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। अभी इसमें से स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा और हज संबंध में निर्णय किए जाएंगे, यानी स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा, मस्जिद हरम में उम्रा के दरवाजे की बड़ी क्षमता के साथ सबके लिए खुले, प्रशासन सहयोग के निर्णय लिए जा रहे हैं। डॉक्टर तौफीक अल रुबैया ने उम्रा के मंत्रालय ने तीर्थयात्री गुणवत्ता यानी अच्छे सेवा प्रदान करने और स्थानीय कंपनियों के संस्थान की समस्याओं को हल करने के लिए 355 से अधिक उम्रा कंपनियों को संस्थानों को हरी झंडी दे दी, यानी मैंने 355 से ज़्यादा के लोगों को मतलब ये इन्होंने कंपनी को हरी झंडी दिखा दी, यानी मतलब उनको लाइसेंस दे दिया। अल वतन अखबार के मुताबिक हज और उम्रा मंत्रालय ने उम्रा सेक्टर सकारात्मक माहौल बनाए रखने के जरूरी कदम उठाए। आवास रियासत की बहाली के साथ निलंबित उम्रा कंपनियों और संस्थानों की फाइलों की समीक्षा की गई है। दूसरी अपडेट है कि सऊदी अरब में होम डिलीवरी का औसत मासिक आय निकाला गया है। मतलब क्या है, तो इसके लिए खबर है। तो इन्होंने अल अक्सादिया के अनुसार मतलब सर्वे किया गया है कि देश में होम डिलीवरी का बाजार विस्तार हुआ है, जो 57% तक वृद्धि की दर्ज की गई। होम डिलीवरी सेवा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। होम डिलीवरी एप्लीकेशन में सबसे अधिक मांग करने वाली वस्तुएं, उसके बाद दवाइयाँ, मेडिकल सप्लाई और निजी सामान मंगाए जा रहे हैं, यानी मतलब सबसे ज़्यादा उसमें दवाई है, मेडिकल का सप्लाई सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है बिजली का सामान सबसे कम मंगाया जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है, होम डिलीवरी एप्लीकेशन 80% उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें एप्लीकेशन का उपयोग करने में कोई समस्या यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वेक्षण में भी कहा गया है देश के में डाक सेवा का उपयोग 83% तक पहुंच गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इसमें 15 से 64 साल की उम्र 11,090 लोग शामिल है। देश के 13 क्षेत्रों को कवर किया है। इस सर्वे में शामिल लोगों में 26% सऊदी नागरिक हैं, जबकि 44% विदेशी पुरुष हैं, यानी बाहरी लोग हैं। पुरुष जनसंख्या 61% और महिलाएं 39%। अगली अपडेट एग्जिट एंट्री वीजा के हवाले से। एग्जिट वीजा का उल्लंघन करने वालों को कैसे लौटाएं, यानी एग्जिट वीजा का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो कैसे आएंगे। सऊदी अरब के आवर्जन कानून के तहत यहाँ रहने वाले विदेशियों और विदेश यात्रा करने के एग्जिट वीजा प्राप्त करना होता है। एग्जिट री एंट्री को अरबी में एग्जिट प्रॉमिस कहा जाता है। बाहर निकलने के बाद शुरू 200 रियाल के शुल्क के साथ 2 महीने के लिए जारी किया जाता है। प्रारंभिक निकास वीजा यानी निकलने के लिए अवधि के अतिरिक्त आपको प्रत्येक अतिरिक्त महीने के लिए 100 रियाल का भुगतान करना है, 100 रियाल जमा करना होता है। निर्गम वादा कानून के अनुसार उनका पालन किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर वापस नहीं आता है वो निकास और प्रवेश अधिकार में उल्लंघन करते हुए पाया जाए। इस संबंध में एक व्यक्ति ने पूछा, मैं अपने माता पिता के साथ एक साथी के रूप में सऊदी अरब में रह रहा था, मैं देश छोड़कर राज्य नहीं लौटा, तो क्या मैं दूसरे कार वीजा पर आ सकता हूँ या वादे का उल्लंघन होगा, यानी मैंने वादा का मन खिलाफी होगा। लाइसेंसिंग विभाग के कानून के अनुसार जो लोग आउटगोइंग वीजा पर देश छोड़ते हैं उन्हें समय पर लौटना होता है। यदि एग्जिट वीजा धारक निर्धारित अवधि के भीतर वापस नहीं आता है, यानी उसके अंदर वापस नहीं आता है, तो उन्हें अपनी एग्जिट री एंट्री वीजा की अवधि बढ़ानी होती है। पिछले साल से देश में इमिग्रेशन और एग्जिट वादों में अहम बदलाव किए हुए हैं, जिसके मुताबिक विदेश में रहकर किसी भी विदेशी कामगार को ठहरने और बाहर निकलने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नया कानून लागू होने से पहले यह संभव नहीं था। ठहरने और बाहर निकलने के वादे इसकी अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जिस विदेशी का निवास या निकास वादा समाप्त हुआ वह देश में मौजूद होना चाहिए।
इमिग्रेशन कानून के मुताबिक एग्जिट वादे का उल्लंघन करने वाले यानी एग्जिट री एंट्री वीजा पर देश छोड़ने वाले विदेशियों को एग्जिट विलंब याद की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। यानी उसका जो है, अगर आप नहीं आए छुट्टी गए तो एग्जिट विलंब यानी एग्जिट देरी से, इसका मतलब एग्जिट वीजा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को देश में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है यानी बैन कर दिया जाता है। जिन व्यक्तियों पर वादे के उल्लंघन का आरोप लगाया गया वो प्रतिबंध की अवधि के दौरान केवल अपने पूर्व प्रायोजक के द्वारा दूसरे वीजे पर देश आ सकते हैं या उन्हें हज और उम्रा के लिए निश्चित अवधि के दौरान ही आने की अनुमति होगी। मतलब वो दूसरे वीजे पे नहीं आ सकते, खाली हज और उम्रा के लिए आ सकते हैं। एक्सोडस प्रॉमिस एक्ट का उल्लंघन अप्रवासियों के परिवारों को नहीं लगाया जाता। मतलब अगर आपके परिवार लोग हैं तो वो तो मतलब उस पे नहीं रहते हैं ना, वर्क वीजे पे, तो उनको नहीं लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध केवल वर्क वीजा पर रहने वाले विदेशी कामगारों पर लागू होता है। ऐसे व्यक्ति जो साथी या अधीनस्थ वीजा पर देश में रहते हैं उन्हें देश लौटने की अनुमति हुए एग्जिट वीजा पर नहीं लौटे तो 3 साल के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होता है। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति जो आपके फैमिली लोग हैं अगर वो नहीं लौटे हैं, मतलब गए, तो उनके लिए 3 साल का प्रतिबंध नहीं लगेगा। जानकारी हो कि पूर्व में यह प्रतिबंध साथियों और अनुयायियों पर भी लगाया जाता है, लेकिन अब अप्रवासियों के परिवारों को इस प्रतिबंध से मुक्त कर दें। मतलब अगर बाहर के परिवार वालों तो इनसे उनको नहीं लगेगा। चूँकि अप्रवासियों के परिवार का वर्क वीजा पर नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें इस प्रतिबंध से छूट देगी ताकि वे देश जब चाहें तब देश लौट सकें। हालांकि अगर वे वर्क वीजा पर वापस आते हैं तो उन्हें उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो विदेशी कामगारों पर लागू होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप छुट्टी री एंट्री वीज़ा गए हुए हैं तो आपको छुट्टी के दौरान ही आना होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यही हुआ है जो इन्होंने आज मतलब अपना अपडेट जारी किया हो। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अब्दुल कादिर ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।